गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको तांत्रिक साधनाओं के बारे में बताया गया था और ये बताया गया था अपनी इच्छा से वो तांत्रिक साधना करने वाले साधक जिंदगी के खेल को मौत और खेल में बदल देते हैं, मौत के खेल में बदल देते हैं और तब उन तांत्रिक साधनाओं को करते हैं। आज ही मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, वास्तव में ये जो साधना है ये क्या है। मोटे शब्दों में और छोटी बात में ये आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास को मोड़ने के साधन हैं। बच्चे को चोट लग जाती है कहीं, माँ उसके अंग को पकड़ करके फूंक मार देती है। उस फूंक में माँ का प्रभाव होता है। गोल मुंह करके जब फूंक एक जगह मारी जाती है तो जहां चोट लगी है वहां ठंडक पड़ने लग जाती है और रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। दूसरा, बच्चे को अंदर से ये होता है मेरी मां मुझे अंदर से प्यार कर रही है। कई बार आदमी ऐसे कुछ काम कर देता है कि जिस उसमें करने की वो क्षमता नहीं होती है, परंतु उसने जो तुक्का मारा वो फिट बैठ गया और वो काम हो गया। काम किया, ना करने वाले को कितनी खुशी मिलती है कि मुझे वो अंदर से जानता मुझे आता नहीं था पर हो गया। उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर भी जमता है जिसके लिए उसने किया है, उसका विश्वास जीत लेता है और जिसने किया उसको आंतरिक प्रसन्नता मिलती है क्योंकि उसका विश्वास अभिप्रेरित होता है और आश्चर्यजनक कार्य करके दिखा देता है। कोई बड़ी रंज की, कोई बड़ी खुशी की आश्चर्यजनक खबर सुना दे या रस्सी को सांप बना करके अंधेरे में दिखा दे जिससे अचानक आदमी डर जाए, तो वो एक आश्चर्यजनक कार्य हो जाता है। किसी को हिचकी आ रही हो और उसका ध्यान डाइवर्ट कर दे, दूसरी तरफ लेकर के चला जाए। हिचकियां बंद हो जाती हैं क्योंकि वो भूल गया। अंदर से देखिए, जब कभी आपको हिचकी आई हो, आपका ध्यान, आपका मन, आपका विश्वास उसी में जाकर के लग जाता है और आप इंतजार करने लग जाते दूसरी कब आएगी।
आपके विश्वास पर वो लगातार आती रहती हैं और हम कहते हैं हमको हिचकी आ रही है। ऐसे ही कोई आपके मन को डाइवर्ट कर दे, आप हिचकी को भूल जाएं तो हिचकी बंद हो जाएगी। किसी को सांप ने काट खाया, गांव में देखा है जो सपेरे होते हैं वो थाली बजाते हैं, थाली, और थाली बजा करके मन को डाइवर्ट करते हैं, उसके विश्वास को जगाने के लिए तरह तरह की बातें बोलते हैं। उसके सर पर सांप आ जाता है और वो कुछ कुछ बातें बोलता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी जाती हैं, सांप का जहर ठीक हो जाता है। भूत पलीतों में ओझा शाने कुछ ऐसी ही हरकतें करते हैं और उन हरकतों से वो उन भूत पलीतों को चुनौतियां देते हैं और उन चुनौतियों के कारण जिस पर भूत पलीत आया है उसका विश्वास जग जाता है। ये तांत्रिक साधनाएं मनः स्थिति के आधार पर चलती हैं। सारा कुछ श्रद्धा और विश्वास पर ही टिका है। जिस क्षेत्र में यह आपका जग गया, नास्तिक और आस्तिक और कुछ नहीं है। अगर ये श्रद्धा विश्वास आपका उस परम सत्ता के प्रति जग गया तो उसके क्षेत्र में आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। और संसार में किसी क्षेत्र में जग गया, जैसे मैं कहूं लोभी को लोभ जग गया, एक व्यक्ति के अंदर लोभ है और वो लोभ जग गया उसका, तो सारी जिंदगी लोभ का नशा उसका उतरेगा नहीं, वो उस पर चढ़ा रहेगा और उसी में मर जाएगा। ये साधनाएं भी कुछ इसी ही तरह की हैं। मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं, आवेश और संकल्प का मिश्रण होता है, उसके साथ स्वयं सम्मोहन की क्रिया शुरू होती है और उस स्थिति में सांप की भावना और भाषा में, उसी भाषा में, सांप की भाषा में रोगी काम करने लग जाता है, सांप की भाषा ही बोलने लग जाएगा। यानी कि वो अपने आप को सांप के जैसा बना लेगा, सांप के सदृश ढल जाएगा। ये और कुछ नहीं, आपके मन का खेल है। विश्वास, संतोष, समाधान, ये तीनों इसी आधार पर चलते हैं। जिस क्षेत्र में आप काम करने लग जाएंगे, बुराई के क्षेत्र में काम करेंगे तो डर और भय शुरू हो जाएगा, वो जागृत हो जाएगा। और अच्छाई के क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो डर और भय दूर हो जाएगा, आपका अंदर का विश्वास जागृत हो जाएगा। समाधान की प्रबलता के कारण जो अभी आपसे विष की बात कही वो दूर हो जाएंगे।
मेरे देवर ने, मेरी जिठानी ने, मेरी सास ने, मेरे भाई ने, मेरे पिता ने मुझे ये कह दिया, वो आपके विश्वास के साथ जाकर के जुड़ जाता है और जिंदगी चली जाती है। वो बातें याद नहीं रहती जो याद करने की हैं, पर बुरी बातें याद रहती हैं और अंदर से सालती रहती हैं। बुराई को बढ़ाने के लिए, आपको गिराने के लिए वो अंदर से आपको कचोटती रहती हैं। उत्तेजित करती रहती हैं। जितने रोगी होते हैं वो रोग से ग्रसित हो जाते हैं और उन्हें उसका अंत भी पता होता है, इसका अंत क्या होगा, परंतु उससे लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते और उसको गले लगा करके अपनी मौत का इंतजार करते रहते हैं और वो उसको खाता रहता है। अब ऐसी स्थिति में अगर जीव आ गया है तो उसको लाचार होना चाहिए या अपने संकल्प को जगाना चाहिए? बहुत ईमानदारी से सोचिए। मुसीबतों का कारण कहीं पहाड़ आसमान से नहीं टूटता है, कोई कारण ही भगवान ने पैदा नहीं किया है। भगवान ने तो ये यात्रा है उत्तरोत्तर आगे बढ़ती चली जाए, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ती चली जाए, इसका उद्देश्य यही है। अब कैसे बढ़े? मैं देखता हूं 1500 के करीब फोन इसको देखते हैं, लाइव को सुनते हैं। मुझे नहीं पता वो साधना कितनी करते हैं, परंतु एक बात साफ साफ सुन लें, जो इस क्रम में चलते हुए जैसे तांत्रिक, सपेरा, ओझा, वैद्य, डॉक्टर अपने काम को करते हैं, वैसे ही ये गुरु कार्य है। गुरु कार्य से मतलब आपकी चेतना पर आपका गुरु काम कर रहा है। क्या आप अपने गुरु को काम करने देंगे? वो दो ही चीज पर निर्भर करता है, आपकी श्रेष्ठता और आपका समर्पण। आपकी श्रेष्ठता और आपके समर्पण पर ही निर्भर करता है। आप श्रेष्ठ होइए और समर्पण करिए। वास्तव में हम समर्पण को समझ नहीं पाते। अगर हमको गुरु को समर्पण करना है तो श्रेष्ठ तो हमको बनना ही पड़ेगा। गुरु अपने में गंदगी को नहीं मिलाएगा, आपको दूर रख करके आपकी गंदगी को दूर कर देगा। जैसे अपने ही बच्चे को मां लैट्रिन कर देने के बाद अपनी गोद में नहीं उठाती, परंतु गंदगी को साफ करती है। गुरु भी यही करता है। अपने विश्वास को जगाने के लिए, अपनी गंदगी को दूर करने के लिए हम लोग अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान वही नहीं है जिसको भूखा रह करके करते हैं।
इसी अवस्था में आप अपने विचार को बदलिए और उसका संकल्प लीजिए और अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए। जो करने योग्य है उसको करिए, जो करने योग्य नहीं है उसको मत करिए। आपका अनुष्ठान हो गया। आपका अनुष्ठान हो गया। किससे? संयम से। संयम के रखने से बुराई का प्रवेश आपकी चेतना में नहीं होगा। हम तो अनुष्ठान से हैं, इसलिए बुरे विचारों को नहीं आने देंगे। अच्छे विचारों का आगमन ही आपको श्रेष्ठता की तरफ लेकर के जाएगा। आपका प्रयास तत्क्षण अपनी यात्रा शुरू कर देगा जिस समय आप अपना अनुष्ठान शुरू करेंगे। याद रखना, आपका अपना ही आपा अपने काम आएगा। बाह्य लौकिक सहायताएं तो आपकी बहुत करने वाले हो जाएंगे, गैरों की हो जाते हैं, परंतु क्या आप भिखारी बनकर के ही रहेंगे? दूसरों के आश्रित बनकर के ही रहेंगे? वो पाप है। गुरुदेव ने कहा है, आस बिरानी जो करे जीवत ही मर जाए। तो दूसरों के सहारे नहीं रहना है, अपने सहारे पर रहना है। अपने सहारे पर रहना है। विश्वास उत्तेजना नहीं है, उत्तेजना है तो विष है। विश्वास एक साधना है जो आपको अब निरंतर कराई जा रही है, उसको उजागर किया जा रहा है। ये प्रवचन करके, बता करके आपको उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। सत्य क्या है? अब मैं आपको बच्चा नहीं समझता, समझदार समझता हूं। अगर आप समझदार हैं, अगर मत कहिए आप समझदार हैं, तो उन तथ्यों को पकड़ लीजिए जिसके आधार पर आपकी आत्म उन्नति होगी। ये तो अपनी गति है, अपनी गति। जब आप सत्य के आधार पर चलेंगे, बुराइयां आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। अज्ञानता के हटने के कारण, अज्ञानता के हटने के कारण वो आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। इसलिए खेल मत करना, अपने आप के साथ दगा मत करना, अपने से ही झूठ मत करना, ईमानदारी के साथ करना। मेरे साथ साथ दोहराइए। पहले अपने विश्वास को जगाइए। विश्वास ही आपकी वो सीढ़ी बनेगा जिस पर चढ़ करके आप श्रेष्ठ कहलाएंगे। मेरे साथ साथ क्रियाएं करें। गहरी लंबी श्वास, ओंकार का नाद भिन भिना करके हिला दीजिए उन जड़ों को जो बुराइयां जड़ जमा करके हमारे अंदर बैठी हुई हैं। आत्मविश्वास को जगाइए। आत्मा आपके पास है, उसके विश्वास को जगाइए।
कोई काम ऐसा मत करना जो आपकी अंतरात्मा आपको कचोटे। कोई काम मत करना। अंदर बैठ करके बच्चे की तरह वो हमको चला रही है। गहरी लंबी श्वास। शुरू में मुंह से बोलिए और फिर मुंह को बंद कर दीजिए, मस्तिष्क में कंपन पैदा करिए। ओम और दोनों को पहचान लीजिए। करिए गहरी लंबी श्वास। एक अलग अनुभूति पैदा होगी, आपके विश्वास को जगाएगी। बाह्य क्रियाएं बंद, आंतरिक क्रियाएं शुरू। विचार की जगह विश्वास और कर्म के साथ भावना। ये कहना, इच्छा को भावना में बदलना। ओम।
गंदगियों को निकालिए, फट करके निकलेंगी। विश्वास को जगाइए, भाव को जगाइए, श्रद्धा बन जाएगी। श्रेष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। ओ विश्वास करिए, घातक परिणाम नष्ट हो रहे हैं। घातक परिणाम नष्ट हो रहे हैं। जैसे दवाई बीमारी पर अपना काम करती है, गुरु की चेतना मेरी चेतना में जागृत हो रही है। विश्वास जगाइए। शक्ति का चमत्कार विश्वास पक्का कर लीजिए।
लोभी डॉक्टर मरीज को ज्यादा रोग बता करके डरा देते हैं और उस डर के कारण वो अपना पैसा उसको दे देता है। डॉक्टर अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेता है, पर वही ईमानदार डॉक्टर उसके ज्यादा रोग को कम बता करके उसके विश्वास को जगा देता है। आधा रोगी केवल डॉक्टर के भरोसे पर विश्वास करके और ठीक होने लग जाता है। ओ बाह्य गुणों का आत्मिक गुणों में और आत्मिक गुणों, अब आत्मिक गुणों की प्रधानता बाह्य गुणों में। अभी तक चल रहा था बाह्य गुण मेरे अंदर के गुणों को प्रभावित कर रहे थे, अब अंदर के गुण बाह्य गुणों को प्रभावित करें। क्रियाशीलता। बुरे व्यक्ति के संपर्क में आकर के व्यक्ति बुरा और अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आकर के अच्छा हो जाता है। गुरु के, भगवान के संपर्क में आइए, समर्पण जगाइए अंदर से। ओ
अपने संकल्प को जगाइए, गुरु की चेतना को अपनी चेतना पर काम करने दीजिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। टुकड़े टुकड़े दुर्वा करके आपसे गुरु आपके चेतना में प्रवेश करता है। इसलिए इस क्रियाओं को, चाहे ओंकार का नाद हो, अनदनाद या अस्थोमा सद्गमय हो, इसके द्वारा आपकी चेतना में गुरु की चेतना को प्रवेश कराया जाता है। वास्तविकता को समझ लीजिए, तभी विश्वास जगेगा। सच्चाई क्या है, और ये समझ लेना, सारी दुनिया सत्य नहीं है, आपका होना ही सत्य है। जो आप मानते हैं वो ही आप हैं। जो आप अपने आप को बनाना चाहते हैं वो ही आप हैं। किसी लत में पड़ करके व्यक्ति उसी में अपने आप को घुला देना चाहता है, क्योंकि उसी की इच्छाएं बार बार उसके अंदर उठती हैं। अपने आप को अच्छा बनाना है तो अच्छाई पर चलना पड़ेगा। ब्रिजेश सोलंकी के पिताजी का मुझे पता नहीं लगा, रात को मैंने फोन किया था, उसके पिताजी की तबीयत कैसी है। अभी कुछ देर में बात करूंगा, फिर बताऊंगा। दूसरा, कल मैं तुम्हारी माँ को इंजेक्शन लगवाने जाऊंगा, जो अस्पताल में ही लगता है, 2 घंटे तक चलता है। तो कल मैं अस्पताल से ही प्रोग्राम दूंगा, पर वहां पर डिस्टर्ब होता है, पब्लिक पैलेस है,